नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। चर्चा करेंगे उत्तराखंड के महासंग्राम की। दरअसल उत्तराखंड राज्य बनाने में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। लोकतंत्र के पर्व जब जब आए हैं उसमें रंग भरने का काम महिलाओं ने किया है। लेकिन जब बात आ जाती है राजनीतिक दलों की तो महिलाओं के मुद्दे को जोर शोर से तो उठाते हैं, लेकिन आखिर क्या भागीदारी महिलाओं की उतनी सुनिश्चित हो पाती है? और वोट डालने के लिए महिलाएं बढ़ चढ़ करके हमेशा आगे निकली, लेकिन महिला नेतृत्व तो उभारने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें होती रही हैं उनमें ठोस कुछ नहीं निकलता है। हाल यह है कि राज्य बनने के बाद आज तक विधानसभा के भीतर महिलाओं की संख्या दहाई के अंक तक नहीं पहुंच पाई है और मामला 6 से 7 विधायक महिलाओं पर रुक जाता है। लेकिन क्या इस बार सूरत बदल पाएगी? और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। राजनीतिक दलों में टिकट की तैयारी, महिलाओं की होगी कितनी हिस्सेदारी? क्या बढ़ेगी इस बार महिलाओं की भागीदारी? क्यों नाम मात्र की रह जाती है महिलाओं की हिस्सेदारी? वोट देने में आगे, फिर टिकट पाने में क्यों पीछे? विधानसभा में महिलाओं की मौजूदगी के लिहाज से देखा जाए तो 2012 में सबसे ज्यादा 6 महिला विधायक एक साथ दिखाई दी। 2012 में जब चुनाव हुआ तब 5 महिला विधायक जीत कर आ पाई। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, अमृता रावत, शैला रानी रावत, विजया भरथवाल और सरिता आर्य विधायक बनी। लेकिन उपचुनाव के बाद की स्थिति में महिला विधायकों का विधानसभा के भीतर कुनबा बढ़ गया। उनके साथ रेखा आर्य और ममता राकेश भी जुड़ गई। 2017 में मात्र 4 महिला विधायक विधानसभा पहुंच पाए, जबकि इसके पहले 2002 और 2007 के चुनाव में सिर्फ 4 महिला विधायक रही। विजया, इंदिरा, अमृता, आशा और रीना महारानी जैसी महिला नेत्रियां इस दौरान विधानसभा तक पहुंची। इन स्थितियों के बीच इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि प्रमुख सियासी दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने महिला दावेदारों को टिकट देने में कम दिलचस्पी दिखाई। क्या रही अब तक स्थिति? 2002 का हाल। कुल वोटर 52,70,375, महिला वोटर 25,57,028, महिला वोटिंग प्रतिशत 52.64, महिला उम्मीदवार 72, महिला विधायक 4। 2007 का हाल। कुल वोटर 59,85,302, महिला वोटर 29,46,311, महिला उम्मीदवार 56, महिला वोटिंग प्रतिशत 59.45, महिला विधायक 4। 2012 का हाल। कुल वोटर 63,77,330, महिला वोटर 30,24,346, महिला वोटिंग प्रतिशत 68.12, महिला उम्मीदवार 63, महिला विधायक 5। 2017 का हाल। कुल वोटर 75,13,547, महिला वोटर 35,33,225, महिला वोटिंग प्रतिशत 69.34, महिला उम्मीदवार 61, महिला विधायक 4। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जब महिलाएं बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी निभाती हैं, वोटिंग के दिन वो मतदान स्थल पर जाती हैं, पुरुषों से ज़्यादा मतदान करती हैं, तो आखिर क्या वजह है कि जब टिकट के बंटवारे का समय आता है, टिकट बांटने का समय आता है, तो राजनीतिक दल कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे छोड़ देते हैं? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको तारुफ करा देते हैं। कमलेश शर्मा जी जुड़ी हैं, कांग्रेस की नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रजिया बेग जी जुड़ी है, आम आदमी पार्टी की नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले पार्टी के नेताओं के क्या बयान है और महिलाओं को टिकट को लेकर के नजरिया क्या है उनकी मांग, ये भी आप सुनिए।
देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका रही है, तो हमें लगता है कि हर राजनीतिक दल को महिलाओं को यहाँ पर विधानसभा में भागीदारी के लिए 50% टिकट इस समय देने चाहिए, क्योंकि 2022 का जो चुनाव होगा बहुत ही अलग चुनाव होगा। यहाँ पर महिलाओं को उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, हर क्षेत्र में काम करना होगा। इसको लेकर के मैं ये समझती हूँ कि उत्तराखंड जैसे महिलाओं ने बनाया, तो महिलाओं की भागीदारी पूर्ण रूप से हो, लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, क्योंकि जब तक महिलाओं को भागीदारी नहीं होगी तो विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक काम किस प्रकार से होगा, इस प्रदेश का या इस क्षेत्र का विकास करने के लिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। और इसके लिए जिस जिस दल में भी जो महिलाएं अपने तरीके से काम कर रही हैं, उनको मुझे लगता है कि 50% के साथ में टिकट की भागीदारी उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है अपनी पार्टी कांग्रेस पर, क्योंकि मैंने बरसों तक अपनी पार्टी के लिए काम किया है और हमेशा पार्टी के संगठन को देखिए, ये बिल्कुल मिलेंगे। हम केंद्र में जरूर इसकी जरूर पैरवी करेंगे। और यहाँ मैं कहूँगी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये यहाँ से जैसे नाम भेजेंगे, और मुझे लगता है ये बहुत ही सक्षम प्रदेश की अध्यक्ष है। देखिए, मैं तो कहूँगी कि 50% की आबादी है, 50% से ज़्यादा वोटर हैं, तो टिकट भी 50% मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं का जो नेतृत्व है हर सीट पे, वो होना भी चाहिए, अच्छा नेतृत्व होना चाहिए। और वो उसको डेवलप करने का काम यहाँ महिला मोर्चा का है, जो यहाँ बैठा है। यहाँ पे जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो स्वयं विधायक हैं और बहुत सक्षम हैं, और वो हर पूरे प्रदेश में दौरा कर रही हैं। वो देख रही हैं कौन सी सीट से कौन महिला है जो सक्षम है, जो चुनाव लड़ सकती है। केवल चुनाव लड़ने के लिए लड़ना नहीं है, चुनाव जीतने के लिए लड़ना है। तो हमें ऐसे नाम चाहिए जो हम जीतने के लिए हम चुनाव लड़ सकें। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में बात करने जा रही हूँ। 2022 में उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाले हैं और मैं सभी पार्टियों से, बड़ी छोटी, ये पूछना चाहती हूँ कि आप आधी आबादी की बात करते हैं समाज के अंदर, वो आधी आबादी महिलाओं की है। क्या चुनाव के इस दौर में भी महिलाओं की इस आधी आबादी की बात आप करेंगे? आप तमाम राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो पे महिला आधी आबादी सिर्फ इतना ही लिखा जाएगा, क्या उनके टिकट के लिए भी आप 50% की भागीदारी करेंगे? मेरा ये मानना है कि अगर आप आधी आबादी की बात करते हैं तो महिलाओं को 50% टिकट दिया जाना चाहिए, और वो हर पार्टी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी में भी महिलाएं काम कर रही हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, पर पुरुष प्रधान समाज के अंदर टिकटों के बंटवारे में वहाँ भी पुरुष बाजी मार जाएंगे, या महिलाओं को उनका हक दिया जाएगा या नहीं। आप तमाम पार्टियां अपने मैनिफेस्टो पे 50% महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करें और असेंबली तक महिलाओं को भेजने का काम करें, ऐसा मेरा मानना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो तमाम पार्टियों को मैं कहती हूँ कि उनको कोई हक नहीं है कि महिलाओं को ये कहें कि भाई महिलाओं ने उत्तराखंड बनाया था, महिलाओं की वजह से उत्तराखंड मिला, महिलाएं बहुत सक्षम हैं। ये तमाम तरह की बातों को कहने का उन्हें कोई हक भी नहीं है। अब आप लोगों को कसौटी में अपने आप को खरा उतारना है कि आपके मैनिफेस्टो पे 50% महिलाओं के टिकट। तो सुना आपने कि सभी पार्टियों के नेताओं के क्या विचार हैं, उन विचारों को सभी नेताओं ने रखा है। और अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपका तारुफ करा देते हैं। विनोद उनियाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजिया बेग जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगी, आपका भी स्वागत है। कमलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजिया बेग जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आपने सवाल उठाया है, 50% टिकट की बात कर रही हैं और आप सभी राजनीतिक दलों का जिक्र कर रही हैं कि सभी राजनीतिक दलों को 50% टिकट देना चाहिए महिलाओं को। जिस तरीके से आधी आबादी की बात की जा रही है, तो टिकट के मामले में भी महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ करके लाना पड़ेगा पार्टियों को।
क्या आम आदमी पार्टी ये काम करेगी? अपने मैनिफेस्टो में जिस तरीके से आपने जिक्र किया, क्या मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र होगा कि 50% महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे? बिल्कुल, मेरा मानना भी यही है और जो आवाज भी यही उठ रही है कि महिलाओं को जब आप बात करते हैं उनकी, आप एक चीज देखें, धरने प्रदर्शन या उत्तराखंड को की जब हमने लड़ाई लड़ी, आंदोलन लड़ा, तब भी आपने ये बात कही कि महिलाओं की वजह से हमें उत्तराखंड मिला। तमाम हम तो रोज ये बातें सुनते चले आ रहे हैं और जब भी इलेक्शन 2022 का इलेक्शन आ गया और हर बार अगर आप ये कहेंगे कि हाँ जी महिलाएं बहुत अच्छा काम करती है, आधी आबादी है, उसके बावजूद आपके पास महिलाओं को आप उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। टिकट के बंटवारे पे आप अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? सारी पार्टियां करती हैं ये। कोई सी भी पार्टी अगर ये करती है कि महिलाओं को अंडर एस्टिमेट करके कि नहीं हमने देना ही नहीं है, 2, 4, 5, अभी आपने गिनवाया कि कितनी महिलाओं को 2000 के बाद से टिकट मिलने शुरू हुए और कितनी महिलाओं ने यहाँ पे टिकट लिए और जो जीत के आई है 4, 5 यही आधी आबादी है। 4, 5 की बात आप अगर कर रहे हैं आप, मेरा आज ये मानना है कि आप सारी पार्टियां महिलाओं को उनके रेशियो के अकॉर्डिंग टिकट दें और वो जीत के भी आएंगी और बहुत बेहतरीन काम करेंगी महिलाएं। तो आज मैं इस बात को कह रही हूँ, मेरे ख्याल में सारी महिलाएं भी इसमें इत्तेफाक करती हैं और जब आप हमारी सरकारें कहती हैं महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं तो महिलाओं का सशक्तिकरण होगा कैसे? नहीं, सिंपल सा सवाल है रजिया बेग जी, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, सशक्तिकरण की सभी राजनीतिक दल बात करते हैं, हम केवल ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी ऐसा करेगी? आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र करेगी? क्योंकि आप दावा कर रही हैं और सभी राजनीतिक दलों से अपील कर रही हैं। राजनीतिक दलों के साथ साथ अपनी पार्टी से भी इस बात का अपील कर रही हूँ कि आप महिलाओं को 50% टिकट दें। मैं अब बात रखूंगी और रखी भी है मैंने ये बात, आप और अपनी पार्टी हमारी में बात पार्टी रखेंगी? इस पे अमल भी कर रही है ठीक। कि महिलाओं को जितना मैक्सिमम आपको आप दे सकते हैं टिकट दीजिए। ठीक है, कमलेश रमन जी आपके पास आएंगे। कांग्रेस हमेशा 30% की बात करती है, आरक्षण देने की बात करती है, लेकिन जब मौका चुनावी आ जाता है, चुनाव के मौके के दौरान जब टिकट बंटवारे का समय आ जाता है, तो कांग्रेस इस बात को भूल जाती है कि महिलाओं के जो आरक्षण की बात, जिस मुद्दे को कांग्रेस खुद उठाती है, उसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो पीछे नजर आती है। देखिए कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है और कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करी है। पर मैं एक बात आज आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक दल में हूँ। एक राजनीतिक दल में होने के नाते एक बहुत बड़ी विडंबना है कि एक जो जननी है, एक जो माँ है जो अपने बच्चे को जन्म देती है, इन पुरुषों को जन्म देने का काम जननी ने किया। आज बहुत बड़ी विडंबना है कि उस जननी को अपना टिकट मांगने के लिए पुरुषों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें आरक्षण नहीं मिला आज तक भी कि महिलाओं को, जब हमारी 50% की भागीदारी है, वोटर में भी भागीदारी है और घर संभालने में महिला एकदम परफेक्ट, उसको गृह मंत्री कहा जाता है महिला को। कमलेश रमन जी, सवाल वही है कि आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो महिला है आपकी, और इतना बड़ा आज लंबे समय से नेतृत्व कर रही है वो पार्टी का, उसके बावजूद आप कह रहे हैं महिलाओं के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। अरे कैसे महिलाओं के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं? आपकी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व कर रही है, वो खुद ही महिला है, तो उनको महिलाओं की पीड़ाओं को समझना चाहिए ना, महिलाओं के दर्द को समझना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं माननीय सोनिया गांधी जी का रिगार्ड करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ कि वो एक हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महिला को हमारे पूरे कांग्रेस की, पूरे भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही, प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति रही। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि हमारी माननीय सोनिया गांधी जी ने जब यूपीए की सरकार थी, प्रस्ताव राज्यसभा में पास कराया, लोकसभा में जब हमारा प्रस्ताव गया कि महिलाओं को 50% देना है, उस वक्त हर व्यक्ति ने, जो पुरुष प्रधान है, उन्होंने विरोध करने का काम किया, क्योंकि यूपीए सरकार जो है पूरे सर्वधर्म से बनी थी, क्योंकि उनका पूर्ण बहुमत नहीं था। बाकी कमलेश शर्मा जी आपको यहाँ रोकेंगे और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुई हैं, तो सीधे चलेंगे विनोद उनियाल जी के पास। विनोद उनियाल जी, जिस तरीके से बात अगर महिलाओं की आती है, तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी अपनी निभाती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी अगर देखा जाए
तो उसमें भी महिलाएं कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई नजर आती हैं। उनको टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा नहीं है कि वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हो, बात वो भी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब जीरो ग्राउंड पर वक्त आता है तो पीछे हट जाती है पार्टी। नमस्कार। वैसे आपने ये बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं का बहुत सम्मान करती है। और आप देखिए संगठन में 33% उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षित किया है और वो देते भी हैं। और अभी आप देखिए यहाँ पर देवभूमि में पूरा राष्ट्रीय मंथन चल रहा है और इसमें जो भी मक्खन निकलेगा वो भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती निवासन जी ने ये कहा है कि महिलाओं को इस समय बहुत भागीदारी मिलेगी और इसको हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी स्वीकारा है। यहाँ तक कहूंगी कि माननीय मोदी जी ने बहनों को मंत्री पद दी। अब बताइए भारतीय जनता पार्टी को पूरा ध्यान महिलाओं का रखती है, सम्मान करती है। और मैं तो बहुत अच्छा मानती हूँ इसको कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा सम्मान महिलाओं का होता है। और निश्चित तौर पे उत्तराखंड जो महिलाओं की देन है, वहाँ बिल्कुल इस समय टिकट में भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ करके होगी। ये और हमेशा दी भी है, दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी निभाती है, लेकिन देखने को मिलता नहीं है। 10, 12, 15 बस इतने ही टिकटों में सिमट जाती है भारतीय जनता पार्टी भी जब महिलाओं को टिकट देने की बारी आती है। आप 33% का जिक्र कर रही हैं, 30% भारतीय जनता पार्टी टच नहीं करती। आप देखिए, आप उठा करके देखिए ना पुराना रिकॉर्ड कि भारतीय जनता पार्टी कितनी महिलाओं को टिकट दिए हैं। ऐसा है, बहनों को टिकट देते हैं और दिया भी जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा मेहनत अगर उत्तराखंड में करता है तो नहीं करती है, तो किसी भी दल बल की हो वो पूरा मेहनत और काम करते हैं। और हमारी कांग्रेस की पार्टियों महिलाओं को हम देना चाहिए, अधिक से अधिक टिकट और ये हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि 2 दिन से पूरा मंथन चल रहा है। पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व महिलाओं का यहाँ पर आया है, विधायक भी हैं तो सांसद भी हैं, तो सभी लोग आए हुए हैं और बिल्कुल हर छोटी छोटी बातों को भी वो ध्यान में रख रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग हमारी इच्छा पूरी होगी जरूर। चलिए, बढ़िया है। मैं भी ये शुभकामना देता हूं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो और सभी महिलाओं की जो जिस तरीके से भागीदारी की बात की जा रही है उसको बढ़ चढ़ करके उसको वास्तविकता में जमीनी स्तर पर उतारा जाए, ना कि केवल बातें की जाएं। रजिया बेग जी, आपके पास आएंगे। दरअसल वजह क्या है? क्या ये सामाजिक रूढ़िवाद का जो ढांचा तैयार है, क्या ये वजह है कि महिलाओं को राजनीति में असफल बनाने का एक बहुत बड़ा कारण है? क्योंकि अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की युवा विंग की जो राष्ट्रीय महामंत्री को अभी आप सुन रही थी दीप्ति जी, वो साफ तौर पर ये कह रही थी कि दरअसल केवल टिकट देना लक्ष्य नहीं होता है, टिकट देने के बाद क्या वो जीत हासिल कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो वजह क्या है? क्या ये सामाजिक रूढ़िवाद का जो ढांचा तैयार है, क्या ये भी एक अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इसमें? मैं आपको एक चीज तो बहुत क्लियर करूंगी कि महिला जहाँ जिस भी सेक्टर में है वो बखूबी अपने काम को निभाने के बाद उस पर विश्वास कम किया जाता है, ये सच बात है। इसे हमें मानना पड़ेगा। अंडर एस्टिमेट किया जाता है जब नहीं है। आप बताओ, मैं मैडम आप दोनों लोगों से कहना चाहूंगी, आप कांग्रेस से हैं, आप भाजपा से हैं, हम अपनी अपनी पार्टियों की पैरवी जरूर करें, लेकिन ऐसी पैरवी ना करें कि महिलाओं का हक ही मारा जाए। और दूसरी बात मैं कहूंगी आपसे, जहां परिवारवाद की बात होती है तो आपको नहीं लगता कि हम किसी भी पार्टी में देखें हम परिवारवाद का बोलबाला है? आप जिन लोगों को टिकट, अगर काबिल महिला है भी तो उसको टिकट से महरूम है, उसको टिकट नहीं मिलेगा। और महिलाओं को हमने टिकट दे दिया खाना पूर्ति के लिए, किसी ऐसी महिलाओं को दे देंगे कि वो फलाने परिवार से, वो फला की ये फला की ये। आप ये देख रहे हैं कि कौन कौन लोग टिकट दे रहे हैं इस टाइम अपने बच्चे, अपनी बेटियों को,
अपनी दीदियों को, अपनी जो घर में लेडीज हैं उनको दे के खाना पूर्ति पूरी कर लेते हैं। अरे उस समाज की भी सोचें जो हमारी पार्टियों का, जो हम पार्टियों का झंडा डंडा उठा उठा के तमाम रैलियों में, तमाम पार्टियों के कार्यक्रमों में सब जगह हम लोग हाजिर होती है। उनका तो नहीं बोलेगा कोई। 1% 2% उन महिलाओं को टिकट दिया जाता है जो महिलाएं किसी परिवारवाद से के साथ जुड़ी हुई है, जिनका कोई, जो उनका जहाँ कोई गाइड है, जिनका कोई परिवार का बड़ा सदस्य पॉलिटिक्स में है। अगर मैं इस बात को कहने लगूं मेरा परिवार का कोई नहीं है तो मैं महरूम रह जाऊंगी इस बात के लिए कि मुझे टिकट दिया जाएगा। कमलेश जी तो बहुत बरसों से काम कर रही है कांग्रेस में, आज तक इन्हें टिकट क्यों नहीं मिला? विनोद जी आपको टिकट क्यों नहीं मिला? पैरवी मत करें ऐसी किसी भी पार्टी की जो पार्टी महिलाओं को हाथी पे लगाने का काम कर रही है। आप खुद उठा के देखें ना, क्यों हम मजाक बनाती हैं अपना। मैं तो बिल्कुल कहूंगी अगर मेरी पार्टी भी कर रही है और आपकी पार्टी भी कर रही है, अपना हक हमको लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। अब हमको भी अगर ये कहना पड़े कि हमें हमारे हाथ फैला फैला के और काम के लिए हम सबसे आगे। अरे आप देखो ना, किसी भी रैली में आप जा रही है, महिलाओं को आगे कर दो। महिला क्यों कर दो महिलाओं को आगे? आप किसी कुर्सी में बिठाने को तो नहीं कहते महिलाओं को कि आगे बिठा दो, वहाँ तो धक्का मार के आगे बढ़ जाते हैं। आपने कभी सोचा इस बात के लिए? अगर आप नेता हैं। बहुत ठीक बात कही है रजिया बेग जी ने कि जिस तरीके से अगर आपके संपर्क हैं, अगर आपके लिंक हैं, तभी आपको टिकट के लिए दावेदारी आपकी पेश की जा सकती है और तभी आप टिकट पाने के आश्वासन में थोड़ा बहुत रहिए, क्योंकि महिलाओं को लेकर के केवल ये राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब टिकट की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो पीछे नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात उत्तराखंड का अगर जिक्र किया जाए तो उत्तराखंड भौगोलिक रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहाड़ी और तराई। कमलेश शर्मा जी, उत्तराखंड का अगर जिक्र किया जाए तो दो भागों में बटा हुआ नजर आ रहा है, एक तो पहाड़ी और दूसरा तराई। पहाड़ी क्षेत्र में रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है तराई क्षेत्र की अपेक्षा में, और वहां पर अगर देखा जाए तो महिलाएं घर से लेकर के बाहर तक पूरा हाथ बटाने का काम करती हैं, वो चाहे खेतीबाड़ी हो, चाहे मवेशियों का काम हो, चाहे घर संभालने का काम हो। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं उनको ओछी नजरिए से देखा जाने लगता है कि इसमें महिलाएं फुल फ्रेम में नहीं आ सकती हैं, इसमें वो सफल नहीं हो सकती हैं। ऐसी क्या वजह है? मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जब तक हम लोगों को हमारा वो 33% का आरक्षण लागू नहीं होगा, वो पास नहीं होगा, तब तक महिलाओं की दुर्दशा पूरे देश के अंदर ऐसी ही रहेगी। अब आप समझिए कि जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया, नगर निगम में आरक्षण दिया, तब उस समय कितना हाँ हुल्ला हुआ उस समय कि महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि महिलाएं सक्षम नहीं होती है प्रतिनिधित्व निभाने में। लेकिन जब पंचायतों में महिलाओं ने अपना प्रतिनिधित्व, अपनी भागीदारी, अपनी अहम भूमिका निभाई, उसके बाद महिलाओं का एक हुजूम सा निकला सड़कों पर कि हमें पंचायतों में आरक्षण दिया गया, महिलाओं को वहाँ मौका मिला काम करने का। जब तक आप महिलाओं को मौका नहीं देंगे, आपको लोकसभा विधानसभा में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका देना पड़ेगा। जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे, वो अपनी प्रतिभा को कैसे प्रदर्शित कर पाएंगी? एक पुरुष भी, जैसा आपका पुरुष प्रधान हमारा कहता है कि महिलाएं हार जाएगी तो क्या होगा? क्या पुरुष नहीं हारता चुनाव? क्या उस वक्त पार्टी की साख से बट्टा नहीं लगता? अगर एक महिला हार जाएगी, जो महिला पूरे घर को चलाती है, पूरे देश को चलाती है, ऑफिस में काम करती है, घर में काम करती है, अगर वो हार जाती है किसी कारण से तो बट्टा कैसे लग जाएगा? जब तक पुरुषों की मानसिकता नहीं बदलेगी महिलाओं के प्रति, तब तक मुझे नहीं लगता कि समाज में हम लोगों का प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। आरक्षण की बात रही, अगर सोनिया गांधी जी ने लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में प्रस्ताव रखा, राज्यसभा में हमारा प्रस्ताव पास हुआ क्योंकि वहाँ पर हमारा बहुमत था, पर लोकसभा में हमारा अन्य दलों के साथ में बहुमत था, हमारा वो पास नहीं हो पाया। कमलेश रमन जी, इस बार कांग्रेस पूरी भूमिका निभाएगी ना महिलाओं को टिकट देने में? इसका सीना है, अब तो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब तो इस आरक्षण को पास होने में देर नहीं लगनी चाहिए। महिलाओं को क्यों इंतजार हो इस चीज का कि कोई दूसरा करेगा? आप पहल कर दीजिए,
हम तो मोदी जी से निवेदन करते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए। आपको धन्यवाद देंगी पूरे चलिए देश की वो कमलेश महिलाएं जी, जो बहुत बहुत राजनीतिक और शुक्रिया। सामाजिक आप तौर पर मोदी जी चलती हैं। से निवेदन करती हैं, आप अपनी पार्टी की अध्यक्षा साहब से भी निवेदन करिएगा कि वो महिलाओं को खास तवज्जो दे इस बार उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार महिलाओं का जिक्र किया जाता है, राजनीतिक पार्टियां महिलाओं के नाम पर वोट बटोरने का काम करती हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब टिकट बांटने का काम आता है तो महिलाओं को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।